दोस्तों सुभारती यूनिवर्सिटी को लेकर आप लोगों की जो इंक्वायरी आ रही है, आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। और जैसे कि आपको पता है कि कई बार होता है कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो है सुखीराम और एक है दुखीराम। यानी कि एक है जिनका पॉजिटिव माइंडसेट है और एक है जिनका नेगेटिव है। यानी कि एक लोग है जिनको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढनी है कि कैसे हम क्या क्या चीजें नेगेटिव निकालें, और एक है जो ये सोचते हैं कि हाँ पॉजिटिव क्या क्या चीजें हैं, उसमें अगर वो एक्चुअल है तो हम ये बात कर सकते हैं कि हाँ एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार होता है कि जब मैं वीडियोस में आपके कमेंट्स देखता हूं तो कुछ लोग होते हैं कि जिनके कमेंट होते हैं तो उनके ही नीचे कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं फेक यूनिवर्सिटी है, ये है वो है, इस तरह की चीजें। तो सबसे पहले तो आपको आज मैं ये बता देता हूं कि वीडियो में आपको पूरा का पूरा आज मैं बताने वाला हूं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं सुभारती यूनिवर्सिटी को क्या कोई अप्रूवल है, और दूसरा इसको अगर कोई अप्रूवल है तो किस किस कोर्स के लिए है, और तीसरा अगर कोई कोर्स के लिए अप्रूवल है तो कब तक के लिए है। तो इसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइड में एक मैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर हूं। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट आप चाहें तो खुद भी गूगल करेंगे तो deb.ugc.ac.in आती है। वहां पर जाने के बाद जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाके उत्तर प्रदेश को हम सेलेक्ट करेंगे। वहां पर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है जिसमें सुभारती यूनिवर्सिटी को आप नंबर ऑफ प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिख जाएगा कि यूजी कोर्स कौन कौन से हैं जिस पर सुभारती यूनिवर्सिटी को अप्रूवल्स मिले हुए हैं, और उसी के नीचे मास्टर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। मास्टर प्रोग्राम्स में क्या क्या ऐसे कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये कि आपका एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट एग्जाम कब होंगे। सर मैंने मार्च में सेकंड सेमेस्टर दिया था, मैंने मार्च में थर्ड सेमेस्टर दिया था, मैंने मार्च में फोर्थ फिफ्थ कोई भी सेमेस्टर दिया था, अब नेक्स्ट एग्जाम कब है। तो दोस्तों जब भी हम यूनिवर्सिटी में अगर कोई एग्जाम की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर subharti.dde.com जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर आपको अपडेट आते हैं। एग्जामिनेशन सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि डेट शीट अनाउंस होती है, और डेट शीट हमेशा ये होता है कि एग्जाम से कम 15 दिन पहले अनाउंस होती है। वैसे तो यह है कि जब भी अगर डेट शीट अनाउंस होगी मैं उसकी वीडियो आपको बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट अगर अभी देखते हैं तो वहां पर अभी ऐसी कोई डेट शीट अनाउंस नहीं हुई है। जब भी वो डेट शीट आएगी आपको उसके भी 10-15 दिन बाद होता है। वैसे अगर हम बात करें इसका जनरली एग्जाम कब होते हैं तो एक बार मार्च में होते हैं, एक बार अगस्त में होते हैं। हो सकता है मार्च में जैसे हुए थे कि 11 तारीख से स्टार्ट हुए थे, तो अगस्त में भी किसी भी डेट को वो आ जाएगा कि इस डेट से अगस्त में स्टार्ट है, या तो अगस्त के स्टार्टिंग में होंगे या फिर अगस्त के एंड में, बट अगस्त में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि अभी आजकल मार्कशीट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मुझे आता है कि कमेंट आते हैं कई बार डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह पे, आप टेलीग्राम पर मैसेजेस करते हैं कि सर मेरा 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है लेकिन मेरा ऑनलाइन रिजल्ट जो है मार्कशीट ऑनलाइन नहीं शो हो रही है। तो मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था मार्कशीट को लेकर सबसे बड़ा अपडेट जो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अब मार्कशीट आपकी जो है जिसका भी ओडीएल मोड पर यानी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो किसका रहा है, यानी अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सारे सेमेस्टर ऑनलाइन ही एग्जाम दिया है तो आपकी मार्कशीट ऑनलाइन शो होगी। अगर आप बात करूं मैं कि आपका 6 सेमेस्टर है, आपका 5th सेमेस्टर हुआ है ऑनलाइन और 6 सेमेस्टर है, तो आपकी ऑनलाइन मार्कशीट नहीं आएगी। आपको जैसे कि पुराना पैटर्न था, आपको हार्ड कॉपी ही जिस भी सेंटर से आपने एडमिशन लिया हुआ है वहां से आपको दे दी जाएगी। फिर बात करते हैं ये कि कुछ लोग और भी कमेंट करते हैं कि जैसे कि इसको सर ओडीएल का अप्रूवल नहीं है। इसको बिल्कुल भी ओडीएल का अप्रूवल नहीं है, और चाहे तो आप ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग वाला अप्रूवल की जो लिस्ट है वहां पर जाकर आप देख भी सकते हैं, इसको कोई अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। बट यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड पर जो एग्जाम करवा रही है, लेकिन जो मार्कशीट मिलेगी आपको, यह जो डिग्री मिलेगी उस पर कहीं पर भी ऑनलाइन ऑप्शन आएगा ही नहीं। आपकी हर मार्कशीट पर, आपकी हर डिग्री पर सिर्फ आएगा कि आपने डिस्टेंस एजुकेशन से अपना कोर्स कंप्लीट किया है। नंबर 4 पे बात करते हैं कि अब अगर हमने इससे कर लिया है तो आगे जाके क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्त अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं और उसकी मार्कशीट पर भी ओडीएल आ रहा है और यूनिवर्सिटी को ओडीएल अप्रूवल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि आपका डिस्टेंस एजुकेशन ही आ रहा है, मार्कशीट पर भी, आपकी डिग्री पर भी, और आपके जितने भी सर्टिफिकेट मिलेंगे सब पर डिस्टेंस एजुकेशन होगा, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आपकी और भी प्रॉब्लम होती है कि कई बार मेरे पास आता है कि सर मैंने ब्ला ब्ला किसी भी सेंटर से अपना एडमिशन करवा लिया था और अब वहां से मेरे को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, मुझे आज तक एनरोलमेंट नंबर भी नहीं मिला है, और सेंटर कहते हैं कि आपके एग्जाम मैंने करवा दिए हैं और आपको बस सीधा मार्कशीट मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी में हर चीज पैटर्न से चलती है और स्टेप बाय स्टेप फॉलोज होते हैं। यानी कि अगर आप कहीं से भी एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है।
एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये कि आपकी जो एप्लीकेशन है यानी कि आपका जो फॉर्म है यूनिवर्सिटी में सबमिट हो चुका है। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके 3 से 4 दिन बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। एनरोलमेंट नंबर के बाद क्या होता है कि आपको जब subharti.dde.com पर जाते हैं तो वहां पर थर्ड स्टूडेंट लॉगिन होता है। थर्ड स्टूडेंट लॉगिन है ही वो जो भी आप न्यू एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि आपका वहां पर लॉगिन होना चाहिए। जब आप वहां पर लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना होता है और डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए मैं ऑलरेडी कई बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड आपका क्या होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। मान के चलिए अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 Feb 1988, तो मेरा जो पासवर्ड होगा 1988-02-13। इस तरीके से आप पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर क्या है, अगर आपने नया एडमिशन लिया है तो आपको जो असाइनमेंट शो हो रहे हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर शो हो रहा है, और कुछ लोग हैं जिनका 2 सेमेस्टर एक साथ के बोला गया है लेकिन फर्स्ट ही सेमेस्टर हो रहा है। दूसरा सेमेस्टर का आपका असाइनमेंट सिर्फ तब शो होगा जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी। एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तब आपका दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा। और यही अगर बात करूं री रजिस्ट्रेशन वाले, यानी कि री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट जिनका 3rd सेमेस्टर है, जिनका 4th सेमेस्टर है, 5th है, 6th है, कोई भी सेमेस्टर है, उनका अभी असाइनमेंट कोई भी शो नहीं होगा। आपका असाइनमेंट सिर्फ तब शो होगा जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया है, तो जिस भी सेंटर से आपका एडमिशन चल रहा है, जितना जल्दी हो सके अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि एक और आपको नुकसान है, अगर किसी भी वजह से आपका री रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के बाद बोलते हैं कि अब मुझे दोबारा से कंटिन्यू करना है, तो वहां पर आपका 2000 रुपीज डिसकंटिन्यू चार्ज भी लगेगा। तो उससे अगर आपको बचना है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन टाइमली करवा लेना चाहिए। वैसे तो टाइम आउट हो चुका है, बट जितना जल्दी हो अपने सेंटर से कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। लास्ट बात करते हैं मार्कशीट डाउनलोड करने का। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप मार्कशीट अब ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पर फिर उसके बाद हमें मार्कशीट हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी। तो हार्ड कॉपी के लिए क्या है कि आपको वहीं पर मार्कशीट का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि आपको वहीं पे ऑप्शन आता है, वहां पर आप क्लिक करेंगे, 200 रुपीज आपको मार्कशीट का पे करना है। 200 रुपीज पे करने के बाद आपको हार्ड कॉपी 10 से 15 दिन में यूनिवर्सिटी से कुरियर हो जाएगी। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनका Z1 से स्टार्ट होता है, W से स्टार्ट होता है, उन लोगों की मार्कशीट वहां से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस भी सेंटर से आपका एडमिशन अभी कंटिन्यू चल रहा है, वही सेंटर आपको आपकी हार्ड कॉपी देगा। तो दोस्तों ये था सुभारती यूनिवर्सिटी को लेकर छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।